हे गाइस, वेलकम टू सात बाई टेक, आपका अपना पाइथन प्रोग्रामिंग चैनल। और मैं हूं सैयद साद अली। दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। तो हमने जो डिस्कस किए बेसिकली वो शुरू के 4 टॉपिक्स थे: डिज़ाइनिंग अ प्रोग्राम, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, डिस्प्लेइंग आउटपुट विद द प्रिंट फंक्शन एंड कमेंट्स। जिन्होंने ये वीडियो मिस कर दी तो मैं ऊपर जो है वो उसका लिंक दे दूंगा। आप ऊपर जाके इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो हमने सेशन स्टार्ट किया था पाइथन प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे 3 हमारे टॉपिक रिमेनिंग्स हैं: वेरिएबल, रीडिंग इनपुट एंड फ्रॉम द कीबोर्ड, और 7 हैं परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। तो आइए चलते हैं अपने रिमेनिंग टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वेरिएबल्स, दैट इज़ नंबर 5। ठीक है। आई होप आप जो हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े थे तो आप उसको रिवाइज कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी वेरिएबल्स। ओके, सो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल के पीछे कंसेप्ट है: वेरिएबल इज अ नेम दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। आप कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं या कोई भी नाम देते हैं तो आप उसका एक वेरिएबल असाइन करते हैं। ठीक है। नीचे एग्जांपल दी हुई है: क्रिएटिंग अ वेरिएबल विद द असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक 25 नंबर स्टोर किया गया है एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है एज। तो यहाँ पे हमारे पास एज वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यू है वो एक्सप्रेशन कहलाती है, वो है दैट इज़ 25। ठीक है। इज इक्वल टू जो है वो हमारा बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। यानी कि ये बता रहा है कि एज एक वेरिएबल है, एज की जगह आप कुछ भी नेम देते हैं, अपना नाम देते हैं, वॉट एवर। यहाँ पे एज बताई गई है और उसकी जो वैल्यू डिफाइन की गई वो है 25। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है: दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट अ वेरिएबल। ठीक है। एक रूम है जिसका नंबर है 503। तो यहाँ पे रूम वेरिएबल है और उसका जो वैल्यू है या उसका जो नंबर है वो है 503। ठीक है। अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे कि डेसिमल में है क्या है, होल वैल्यू है, नथिंग। अभी सिंपल हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सिंपल कि ये एक रूम है, रूम वेरिएबल है, बीच में इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर और ये है 503। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे जो है प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया सिंगल कोटेशन के अंदर: आई एम स्टेइंग इन अ रूम नंबर। तो हम देख रहे हैं कि जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग क्या है, हम इसके बारे में आगे जो टॉपिक्स आएंगे हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ स्ट्रिंग। बट अभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे पूरी आएगी, यानी कि जो हमने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। नीचे अगर सेकंड लाइन में देखें कि यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है और रूम, लेकिन रूम के ऊपर कोई इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोटेशन नहीं है और ये ब्लैक कलर में आ रहा है और ऊपर रेड में आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर सिंगल कोटेशन लगाऊं तो ये मेरे पास रेड कलर हो जाएगा और ये स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है। तो लेकिन हमें रूम का नंबर प्रिंट करवाना है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे हम जब प्रिंट रूम करेंगे तो वेरिएबल तो नाम हमने दे दिया, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू फीड है दैट इज़ 503, यानी कि जो स्टोर हुई है, तो यहाँ पे 503 प्रिंट होगी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं बाय प्रेसिंग दिस बटन। ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ आया आई एम स्टेइंग इन अ रूम नंबर और नीचे आया 503। ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी, यानी कि आपने वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाई है। ठीक है। और आप प्रिंट करवा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे 2 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है। विद इन 2 वेरिएबल्स। नंबर है टॉप स्पीड, दैट इज़ 160, और है डिस्टेंस, वो है 300। अभी हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे कि किलोमीटर है क्या है, टॉप स्पीड कितने में जा रही है, नहीं है, नथिंग। अब सिंपल वैल्यू है टॉप स्पीड इज इक्वल टू 160, डिस्टेंस है इज इक्वल टू 300। ये हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर दिया। ठीक है। टॉप स्पीड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ किया हुआ है, सो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो पाइथन हमें एरर देगा। ओके, नाउ डिस्प्ले दी वैल्यू रेफरेंस बाय दी वेरिएबल्स। अब हम जो है उन वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रिंट होता है।
तो जैसे कि ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो भी सिंगल कोटेशन के अंदर आ रहा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। द टॉप स्पीड इज दिस, यानी कि टॉप स्पीड जो हमारे ऊपर वैल्यू है 160 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस, यानी कि डिस्टेंस, अब डिस्टेंस के अंदर क्या वैल्यू है 300, यानी कि हम सोच रहे हैं कि हम इसको जब रन करेंगे तो हमारे पास आएगा द टॉप स्पीड इज 160 एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इज 300। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। तो आपने देखा कि नीचे हमारे पास आया द टॉप स्पीड इज 160 एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इज 300। तो ये बहुत ही इजी सा एक प्रोग्राम है जो कि हमने नॉर्मली यहाँ पे रन किया और देखा कि किस तरह हम वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के। तो यहाँ पे टॉप स्पीड और डिस्टेंस, हर लैंग्वेज की तरह पाइथन लैंग्वेज में भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ लीगैलिटीज़ हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ लीगल है और लीगल है। तो जैसे वेरिएबल नेम है, आप ऊपर आपने वेरिएबल नेम दिया टॉप स्पीड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर लैंग्वेज के अंदर, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि सिंटैक्स एरर भी आता है। जैसे यूनिट्स पर डे है, ठीक है, ये लीगल है क्योंकि यूनिट्स पर डे के अंदर कोई स्पेस नहीं है और अंडरस्कोर आ रहा है, ठीक है। तो अंडरस्कोर हम इसलिए देते हैं कि हम जब हम स्पेस देते हैं तो ये अब वेरिएबल नहीं रहा तो वेरिएबल ब्रेक हो गया, लेकिन हमें अंडरस्कोर देना चाहिए और ये अच्छी अच्छी हैबिट है फॉर अ प्रोग्रामर, ताकि चीज़ें डिफाइन हो। अगर हम यूनिट्स पर डे को अंडरस्कोर आके मिला के लग देंगे तो बड़ा वो अजीब सा लगेगा, काफ़ी ऑकवर्ड होगा। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 26, ठीक है, और हम इसको रन करते हैं तो हम देखेंगे कि जब हमने इसको रन किया तो ये रन हो गया और ये लीगल था, 26 वैल्यू प्रिंट होके आ गई। इसी तरह डेज ऑफ वीक है, तो डेज ऑफ वीक में हमने कोई स्पेस नहीं दिया हुआ, हम स्पेस दे सकते थे अंडरस्कोर डाल के, लेकिन हमने इसको मिला के लिखा और हमने इसकी वैल्यू 1 दी, हम इसको रन करते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ऊपर आ रहा है 3D ग्राफ। अब पाइथन हमेशा मना करता है कि कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट ना हो। जैसे आपने नंबर यहाँ एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो गया, यानी कि 3 जो इसका कलर है वो ग्रीन है। तो यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा और यहाँ पे बोलेगा कि भाई ये वेरिएबल जो है यहाँ पे कुछ इनवैलिड सिंटैक्स है और ये न्यूमेरिक डिजिट स्टार्ट हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई वेरिएबल नंबर से स्टार्ट होता है तो पाइथन जो है वो उसको एज़ अ कोई नंबर एज्यूम करता है। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करता है उसको आगे टी ग्राफ एक स्ट्रिंग फॉर्म में मिला, एक अल्फ़ाबेट मिले, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने एरर थ्रो किया। लेकिन हम 3 हटा देंगे और उसको रन करेंगे तो ये प्रॉपर्ली जो है वो रन हो जाएगा 4.4। अगर मैं यहाँ 3 लिख के और यहाँ मैं 3D ग्राफ रन करूँ और चेक करूँ तो दोबारा से उसने कहा 3D ग्राफ, तो उसने प्रिंट करने से पहले वेरिएबल को ही बोल दिया कि वेरिएबल सही नहीं है, ठीक है ना। प्रिंट तो बात की बात, लेकिन वेरिएबल पे उसने एरर थ्रो कर दिया। मैं दोबारा से 3 रिमूव करता हूँ, प्रिंट में भी और ऊपर 3 यहाँ से भी, और इसको दोबारा रीडिंग करता हूँ तो ये लीगल बन जाता है। तो यानी कि अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट्स, कोई भी वेरिएबल हो वो डिजिट से नंबर से शुरू नहीं होगा। लेकिन हम नेक्स्ट लाइन में आके देखते हैं कि हमारे पास 1997 फॉलो हो रहा है अल्फ़ाबेट्स यानी कैरेक्टर्स के बाद। तो यहाँ पे जून लिखा हुआ 1997 और हम इसको रन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीके से रन हो जाता है और स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ जॉन आ जाता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल इसको जून हटा देता हूँ और नीचे भी जो है वो जून हटा देता हूँ तो देखते हैं हम क्या रशो थ्रो करता है ये। तो ये कहता है कैन नॉट असाइन टू लिटरल, यानी कि यहाँ पे जो है पूरा एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो उसको यहाँ पे मना कर रहा है कि हम यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने जो है पूरा इसको लीगल करने के लिए स्ट्रिंग लिया। अब पाइथन ने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने 1997 को भी पूरा कंप्लीट एज अ स्ट्रिंग एज्यूम किया और हमें उसने वैल्यू ला के दी, यानी कि जून 1997, राइट। यानी कि हमने वेरिएबल प्रिंट कराया तो स्ट्रिंग हमारे पास आया जून, यानी कि सॉरी जॉन, ओके। तो जॉन यहाँ हमारे पास प्रिंट हो गया। इसी तरह मिक्सचर हैशटैग 3 है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हैशटैग जो है वो हमने ऊपर पढ़ा है कि यहाँ पे जो है वो कमेंट्स को फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि हम कोई हैशटैग लिखते हैं और मैं डिफाइन करता हूँ हैशटैग दिस इज जूस। तो नॉर्मली मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जूस प्रिंट हो गया, लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर की जगह हैशटैग यूज़ करूँ तो देखते हैं कि क्या एरर आता है। इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे कहा है कि अनएक्सपेक्टेड EOF फाइल पार्सिंग, इसका कोई एरर है तो यहाँ पे इसने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हैशटैग को इसने एग्जीक्यूट नहीं किया और हमें हैशटैग यूज़ नहीं करना।
ये पाइथन हमें अलाउ नहीं करता, दैट इज़ इलीगल वे। तो ऊपर ये बता रहा है कि वेरिएबल नेम्स में ओनली यूज़ लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। इवन मैं डिजिट्स का भी रिकमेंड नहीं करता, आप अंडरस्कोर यूज़ करें, दैट इज़ इनफ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप जो वेरिएबल आपने ऊपर असाइन किए थे, आप उनको जो है वो एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि रूम 503 हमने असाइन किया था और हमने एक लाइन में प्रिंट लिखा था और दूसरी लाइन में प्रिंट रूम किया था, तो हमारे पास पहले लाइन में ये आया आई एम स्टेइंग इन अ रूम नंबर, और सेकंड में आया रूम। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने प्रिंट फंक्शन तो एक ही लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं विद अ रूम। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही लाइन में अब लिखा गया आई एम स्टेइंग इन अ रूम नंबर दैट इज़ 503, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा एक हमें ऑप्शन मिलता है पाइथन में कि हम एक ही लाइन के अंदर जो है वो मल्टीपल आइटम्स प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग भी प्रिंट हो रहा है और वेरिएबल भी प्रिंट हो रहा है। इसी तरह वेरिएबल रीअसाइनमेंट है। ये वेरिएबल रीअसाइनमेंट क्या चीज़ है, मैं आपको ये थोड़ा बता दूं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डॉलर की वैल्यू असाइन की हुई 2.75, नीचे आते हैं तो हमने सेम वेरिएबल यूज़ किया हुआ है 99.95। हमेशा याद रखें कि डॉलर या वैल्यू जो भी हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में रैम में सेव होता है, ठीक है। जब हमने पहली बार स्टोर करवाई तो उसने वैल्यू लिखी 2.75 स्टोर करी, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोग्राम, जब वापस नीचे आया तो उसने देखा है दोबारा से डॉलर लिखा हुआ है जिसकी कोई नई वैल्यू आई है 99.95। तो उसने 2.75 को एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, अपनी मेमोरी से हटा दिया और उसकी जगह एक नई वैल्यू रीअसाइन कर दी जिसकी है 99.95। तो हम जब इसको रन करेंगे हम देखेंगे कि पहले तो उसने प्रिंट किया आई हैव कॉमा डॉलर्स इन माई अकाउंट, यानी कि पहले क्या थी 2.75, तो उसने वहाँ प्रिंट कर दी 2.75। सेकेंड टाइम जब हमने वही मतलब एग्जीक्यूट तो फर्स्ट टाइम ही हुआ है, लेकिन जब वो सीक्वेंस फॉलो कर रहा था तो नीचे उसको एक नया वेरिएबल मिला डॉलर्स 99.95 और उसने वहाँ पे प्रिंट किया बट नाउ आई हैव 99.95, यानी कि अब जो लेटेस्ट वैल्यू स्टोर हुई है कंप्यूटर के अंदर वो 99.95 स्टोर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट देने का ये है कि यहाँ पे अगर आप सेम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो वो नई वैल्यू से रीअसाइन हो जाएगा आपकी मेमोरी में। तो कोई भी चीज़ लें तो वहाँ पे आप अपना कोई नया वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में आएंगे तो जिस तरह आपको पता है आपने हमेशा से पढ़ा है होल वैल्यू इंटीजर्स वैल्यू, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कहते हैं जो नॉन डेसिमल्स हैं, ठीक है, जो होल वैल्यू हैं, जैसे 7, 1, 2, 4 और -9। इसी तरह फ्लोट यानी कि डेसिमल वाली या फ्रैक्शन वैल्यूज जिनकी वैल्यू है 1.5, 3.14, 159 एंड 5.0। तो पाइथन लैंग्वेज में इंटीजर जो है वैल्यू है वो बेसिकली होल वैल्यू कहलाती है, यानी कि 1, 1, 2, 4 और या फिर कोई माइनस में जा रही है। और फ्लोट वो है जो डेसिमल में है। हमें चेक करना है कि हमने जहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हमारे पास एक फंक्शन है टाइप, हमें टाइप ब्रैकेट ओपन 1 एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं था, लेकिन हमने नीचे देखा हमने वही नंबर टाइप किया 1.0, तो यहाँ पे हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास आया फ्लोट, यानी कि ये बता रहा है कि इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ पे आप फ्लोट यानी कि टाइप जो डेसिमल है वो ज़रूर यूज़ करें। नॉर्मली आपके पास रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। इंटीजर में कुछ कंडीशंस आती हैं जहाँ पे आपका प्रोग्राम रुक जाता है। इसी तरह स्ट्रिंग फॉर्मेट है, स्टोरिंग स्ट्रिंग्स विद दी स्ट्रिंग टाइप। हमने ऊपर पढ़ा कि हम जो भी वेरिएबल असाइन कर रहे थे वो नंबर असाइन कर रहे थे, लेकिन आप अपना नाम भी असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल असाइन किया हुआ है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डोनाल्ड, और लास्ट नेम हमने लिखा हुआ है ट्रम्प, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की हुई है। अब आप प्रिंट करेंगे प्रिंट योर फर्स्ट नेम सेपरेट बाय कॉमा और आपका लास्ट नेम यहाँ प्रिंट होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, तो हमने देखा कि जब हम जो हमने वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन में स्टोर की हुई थी वो यहाँ पे हमारे पास नीचे प्रिंट होके आ गई। डजेंट मैटर आप डबल कोटेशन में यूज़ कर स्टोर कर लें या सिंगल कोटेशन में, नीचे आंसर आपके पास सेम आएगा। तो ऐसा यहाँ पे कोई केस सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सिक्स जो हमारा टॉपिक है बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। नॉर्मली होता ये है कि हम जब प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो कुछ कहीं ऐसी ज़रूरत फील होती है कि हमें वहाँ पे अपना यूज़र इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि हमें कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं प्रोग्राम को कि वो एग्जीक्यूट करे। हमें कोई चीज़ एंटर करना पड़ता है, जैसे हम एटीएम मशीन में पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो हमसे इनपुट लेता है, यानी कि यूज़र इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। तो हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है इनपुट का,
ठीक है, ये हमें अलाउ करता है कि आप जो है ना कीबोर्ड से खुद एंटर करें, इनपुट करें। पहले तो हम स्टोर कर रहे थे, अब हमने देखा कि हमारे पास वेरिएबल तो है लेकिन वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू नहीं है। वेरिएबल के अंदर वैल्यू कब आएगी, जब हम इनपुट करेंगे। तो हमने इनपुट लिखा, ब्रैकेट ओपन, और हमने यहाँ पे इसको बताना है कि क्या इनपुट करना है। तो हमने यहाँ पे नेम इनपुट करना है, एज है, और हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, और हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा एंटर योर एज। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एंटर योर नेम। सो मैंने अपना नाम लिखा साद, एंटर किया और अपनी एज लिखी, तो यहाँ पे हमारे पास एज प्रिंट होके आ गई। तो बड़ा ज़बरदस्त है। जो चीज़ हमारे पास ये ऊपर नहीं है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और जो हमने ऊपर वैल्यू स्टोर करा दी है अब आप नीचे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट नेम एज, तो ये कॉमा सेपरेटेड है, यानी कि 7 और उसके बाद आएगा लिखा हुआ 32। तो आपने देखा जो वैल्यू ऊपर स्टोर हो गई थी वो हमने नीचे भी प्रिंट करवा ली बड़े आसानी से। इसी तरह यहाँ पे दोबारा से हम ले रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इनपुट करवा रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉपर पे एक प्रिंट करवा रहे हैं हेलो, और यहाँ पे हमारा नाम प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली की तरह एक और एग्जांपल है। तो मैंने अपना नाम प्रिंट किया, या फर्स्ट नेम, माय लास्ट नेम अली, और यहाँ पर हमारे पास नीचे प्रिंट होगा आया प्रिंट हेलो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट और लास्ट नेम वेरिएबल थे तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन की ज़रूरत नहीं है। जो हमें प्रिंट करवाना है डेट इज़ हेलो, वो सिंगल कोटेशन के अंदर है, डबल कोटेशन लिखे आप डजेंट मैटर, प्रिंट होके नीचे यही आएगा हेलो साद अली। ठीक है, इसी तरह हम ऊपर स्ट्रिंग ले रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे अब नंबर्स भी आ रहे हैं, हम नंबर्स इनपुट ले सकते हैं। तो हमारे पास इंटीजर है और फ्लोट, दोनों हमने ऊपर डाटा टाइप्स पढ़ी है नंबर्स की। तो यहाँ पे हमें घंटे एंटर करने हैं और हमें जो है इंटीजर्स लेना है। ठीक है ना, इंटीजर है और ब्रैकेट ओपन इनपुट है, और हम नंबर लेंगे, यानी कि हम अब डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी हम चीज़ एंटर कर रहे हैं वो इंटीजर आएगी और वहाँ नीचे ओके प्रिंट आएगी। ठीक है, तो हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो हमने लिखा 40, और हमने इसको एंटर किया तो हमारे पास 40 आया। अब ये इंटीजर था, हमने यहाँ पे इनपुट किया 40, और यहाँ पे इसने इसको इंटीजर बना दिया। लेकिन अगर मैं डेसिमल वैल्यू डालता, इसको मैं दोबारा जब 40.4 लिखूंगा तो ये मुझे क्या कहेगा, ये इसने एरर थ्रो कर दिया। कि इसने कहा क्योंकि 40.4 जो है वो बेसिकली डेसिमल है, यानी कि फ्लोट को वो डिस्क्राइब करता है, तो इसने यहाँ एरर दिया। तो हमें डेसिमल में लिखना, हमें जो है यहाँ पे सिंपल होल वैल्यू लिखनी 40। और हमें इसकी टाइप देखनी है, तो हमने इसकी जो टाइप चेक करी, टाइप आर्स, क्योंकि आर्स वेरिएबल असाइन किया था। हमने इसकी टाइप देखी तो इसने कहा ये इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे पे रेट है, तो हमें पता है यहाँ पे पे रेट उसको फ्लोट में लिख रहा है, हम डेसिमल में भी डालेंगे, कोई इशू नहीं है। तो पे रेट हमने लिखा 28.998, और हमने इसका एग्जीक्यूट किया तो ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया। हमें इसका पे रेट का टाइप देखना है, तो हमने इसको जब एग्जीक्यूट किया पे रेट को, तो उसने बताया ये फ्लोट है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी है, और ये बताता है कि जो भी आप इनपुट कर रहे हैं तो वो आराम से कन्वर्ट हो रहा है फ्लोट में, यानी कि डेसिमल में, और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। आप फ्लोट के अंदर यानी कि होल वैल्यू भी बता सकते हैं, तो डजेंट मैटर, लेकिन इंटीजर के अंदर जो है वो डेसिमल वैल्यू नहीं जाएगी, वो वहाँ पे एरर थ्रो करेगा। इसी तरह यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, वेरिएबल भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, स्ट्रिंग वैल्यूज़, एज आ रही है जो कि इंटीजर में, इनकम है जो कि यहाँ पे फ्लोट में आ रही है, और नीचे तमाम चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो नाम हम प्रिंट करेंगे साद, एज डालेंगे, और उसके बाद हम अपनी इनकम डाल देंगे, लेट्स से 50,000। और हमारे पास जो नीचे प्रिंट आ रहा है इज द डाटा यू एंटर्ड, नाम आया, नेम इज दैट इज साद, एज है, तो आप देखें नीचे किस तरह अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में प्रिंट होकर आ रहा है, दैट इज एज, और प्रिंट इनकम। और हमारे पास इनकम आ रही है यहाँ पे, जो कि हमने डेसिमल में डाल दी थी फ्लोट में, तो ये देखें होल वैल्यू डाली हमने यहाँ पे 50,000, तो यहाँ पे इसने डेसिमल के साथ शो करी। सो डजेंट मैटर, आप फ्लोट में होल वैल्यू बता सकते हैं। अच्छा, अब हमें इन सबकी टाइप देखनी है, तो वो हमें टाइप बता देगा कि जो हमने नेम एंटर किया वो स्ट्रिंग था, और स्ट्रिंग फॉर्मेट था, एज हमारी इंटीजर थी, और इनकम हमारी फ्लोट थी। इसी तरह हमारे पास एक और नया टॉपिक है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। पाइथन के पास काफ़ी सारे जैसे हम कैलकुलेटर में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो पाइथन में भी यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इंटीजर डिवीजन है, रिमाइंडर है, और एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें पता है प्लस का मतलब एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस है, एस्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड का मतलब है डिवीजन। जहाँ डबल से स्लैश आएंगे तो इसका मतलब है कि डिवाइड वन नंबर्स बाय अनदर एंड गिव द रिजल्ट्स एज एन इंटीजर। तो जो भी नंबर डिवाइड होगा वो एज अ इंटीजर में आएगा, डेसिमल पार्ट शो नहीं करेगा, यानी कि होल वैल्यू शो करेगा।
परसेंटेज है वो हमें रिमाइंडर शो करेगा, यानी कि हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो वो 1 शो करेगा। और ये डबल एस्टेरिक जो है वो ये रेज टू पावर यानी कि एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब जैसे 3 परसेंटेज हमने किया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो उसने यहाँ पे हमें 1 शो किया, ठीक है। नीचे एक सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ है सैलरी का। यहाँ पे इन्होंने, आप देख रहे हैं कि एक सैलरी असाइन की हुई है 2500 की, एक यहाँ पे बोनस असाइन किया हुआ है 1200 का, और यहाँ पे सिंपल हम ऐड कर रहे हैं सैलरी प्लस बोनस, तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगी टोटल पे आ जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3700 आएगा, क्योंकि 2500 प्लस 1200 हमारे पास जो दोनों आया ऐड होके, तो 3700 आया। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल सैलरी लिया जिसकी वैल्यू 2500 फ्लोट में है, बोनस ली और 1200 इसकी वैल्यू है, और पे एक वेरिएबल लिया जो कि दोनों को ऐड कर रहा है सैलरी प्लस बोनस से। तो यहाँ पे जो है वो दोनों वेरिएबल ऐड हो रहे हैं और प्लस होके आ रहे हैं, तो हमारे पास टोटल पे जो आ रही है वो यहाँ पे हमने पे लिखी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है 3700, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और है, यहाँ छोटा सा प्रोग्राम है बड़े मज़े का, सेल प्राइस। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस जो है वो एंटर करेंगे, वहाँ पे उस पर डिस्काउंट अप्लाई होगा और हमारे पास उसकी सेल प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस हम लोग एंटर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एंटर किया 1000, और इसके पास जो डिस्काउंट लग रहा है वो 20% का, यानी कि 0.2, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है ओरिजिनल प्राइस में, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस में जो डिस्काउंटेड प्राइस वो माइनस होगी, हमारे पास सेल प्राइस आएगी, तो आई एम एज्यूमिंग कि हमारे पास 800 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेल प्राइस आई यानी कि 800 यूनिट्स आई, तो ये अंडरस्टूड है कि जिस पे 1000 पे हम 20% का डिस्काउंट देंगे, हमारे पास सेल प्राइस 800 आएगी। तो आपने देखा यहाँ पे हमने इनपुट लिया और वो फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, हमने इसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई किया डिस्काउंट फैक्टर से, दैट इज़ 0.2 यानी कि 20%। सेल प्राइस जो है वो फिर ओरिजिनल प्राइस अब मैं डिस्काउंट प्राइस माइनस करी, ठीक है। और हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस आई सेल प्राइस दैट इज़ वो 800। तो यानी कि अब हम जो है वो प्रोग्राम बनाने के एक अमल में आ गए हैं, हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है कि हम किस तरह यूज़र से इनपुट ले रहे हैं फ्लोट, इंटीजर, वेरिएबल्स में और स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम एक 3 टेस्ट है उनके स्कोर इनपुट करेंगे और उनका एवरेज लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इनपुट किया और यहाँ पे हमने एवरेज लिया, तीनों टेस्ट को प्लस करके डिवाइड बाई 3 किया, और यहाँ पे हम उनका एवरेज ले रहे हैं। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। हम लेते हैं पहले 90 मार्क्स, फिर लेते हैं 78, और हम तीसरे लेते हैं 85। हमारे पास जो एवरेज परसेंटेज आ रही है, जो भी एवरेज स्कोर आ रहा है, वो 84.33 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बारे में बता रहे हैं। हमने एक लेंथ ली हुई 2, हम जिसको एक्सपोनेंट कर रहे हैं, यानी कि रेज टू पावर 2 ले रहे हैं, 3 और 10 ले रहे हैं, और हम तीनों प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जब 2 को रेज टू पावर 2 किया तो 4 आया, 3 किया तो 8 आया, और जब 10 से किया था 1024 आया। नॉर्मली आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से कि हम किस तरह किसी को पावर असाइन कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो कैप यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम डबल कोटेशन यानी कि डबल एस्टेरिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दी रिमाइंडर ऑपरेटर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हम जब 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आता है, तो वहाँ हम परसेंटेज साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम दिया हुआ है, हमें एक टाइम है, एक जॉब है, ठीक है, हम जिसके पूरे घंटे मिनट सेकंड्स निकालने हैं। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एक 11,730 सेकंड्स हैं, जिसको हमें जो है वो टोटल आवर्स में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, ठीक है। गेट द नंबर ऑफ सेकंड्स फ्रॉम द यूज़र। तो हमने इसको जब एग्जीक्यूट किया यहाँ पे ओवर हेयर, तो हमने लिखा 11730, तो इसने हमें यहाँ प्रिंट करके दिया कि टोटल जो आपने सेकंड्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करें तो 3 मिनट्स होते हैं, हमारे 3 आवर्स होते हैं, और मिनट्स 15 हैं, और सेकंड्स हैं वो 30 हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आवर्स को किस तरह कन्वर्ट किया है सेकंड्स में। तो यहाँ पे हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हमने उसको यहाँ पे जो है वो इंटीजर वैल्यू लेकर आए, यानी कि नॉन डेसिमल वैल्यू लेकर आए। इसी तरह हमने दोबारा से मिनट्स को निकालने के लिए पहले तो इंटीजर लाए, यानी कि नॉन डेसिमल वैल्यू, फिर उसको आपने उसका रिमाइंडर निकाला, तो हमारे पास कितने बचे, 15 मिनट्स। इसी तरह टोटल सेकंड्स को जो है वो हमने एक क्योंकि टोटल सेकंड्स गिवन थे, उसको हमने रिमाइंडर निकालने के लिए 60 से डिवाइड किया, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमारे पास सेकंड्स आ गए।
तो दिस हाउ वी कैलकुलेट द टोटल आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड, मेंशनिंग दैट हमारे पास यहाँ पे टोटल जो सेकंड्स हैं वो 11,730 हैं। नॉर्मली इंश्योरेंस और फाइनेंस के जो लोग हैं वो ये प्रॉब्लम काफ़ी फ्रिक्वेंटली सॉल्व करते हैं। नॉर्मली हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास कित प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हम जो है वो अपने जो फ्यूचर वैल्यू है अगर हम एंटर करें, लेट्स से अगर मैं 1 लाख एंटर करता हूँ तो हमारे पास आज कितने पैसे होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन रेट दिया हुआ है और हम साल भी यहाँ पे एंटर करेंगे, रेट भी एंटर करेंगे, ठीक है। सो ये फाइनेंस वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी अच्छी एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और आनी भी चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू जैसे अब मैंने एंटर की यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। और मैंने कहा कि जो रेट होगा बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट जिसे हम कह लें लेट से 2% यानी कि 0.02, ठीक है। और एनुअल इंटरेस्ट रेट, और मैं कहता हूँ कि द नंबर्स ऑफ द ईयर्स मनी विल ग्रो, यानी कि 10 साल तक जो है वो मनी ग्रो करेगी। तो हम यहाँ पे जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली 82,000 यानी कि 82,034 रुपीज़ या यूनिट्स जो भी हैं वो होने चाहिए एट दिस स्टेज, ताकि हम जो है वो 2% से और नंबर ऑफ यानी कि 10 साल तक जो है वो हम इसको कंपाउंड कर सकें। तो प्रेजेंट वैल्यू जो आज है बेसिकली वो हमारे पास 82,000 होनी चाहिए, ताकि हम उसको जब एक्यूमुलेट करें 10 साल तक तो हमारे पास वो 1 लाख तक जाके बने। तो देख रहे हैं आपने देखा कि हम किस तरह वैल्यू को एंटर कर रहे हैं और किस तरह यहाँ पे सारे फॉर्मूले लग रहे हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के, बाय कैलकुलेटिंग एंड फाइंडिंग द रिमाइंडर ऑफ मिनट्स आवर्स जो भी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो हम बड़े अच्छे अंदाज में इनपुट भी ले रहे हैं, फ्लोट में इंटीजर भी ले रहे हैं और हम उसको जो है वो कंपाउंडिंग फैक्टर्स भी लगा रहे हैं, हम मैथमेटिकल फार्मूलाज भी यहाँ लगा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के, और हम यहाँ पे जो है एक अमाउंट भी ले रहे हैं कि हम कितने डिपॉजिट करेंगे और कितनी हमारी वैल्यू जो है वो 10 साल में जाएगी। तो ये यूज़र से इनपुट ले रहा है और कर रहा है। तो गाइस ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस सेशन का। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम जो है वो चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। एक एक प्रोग्राम बनाएंगे इसका और डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। ये मैं पीडीएफ फाइल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। मैं इस वीडियो में भी नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी रेफरेंस गाइड है। हम यहाँ से जो है वो हम यहाँ पे इस पीडीएफ से हम सॉल्व करेंगे तमाम एग्जांपल्स, और आप इसको काइंडली फॉलो करें। कोई चीज़ समझ में ना आई हो या आपको कुछ मुश्किल हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी क्यूरी। हम इसको दोबारा से भी एक नए अंदाज में नए प्रोग्राम और नए एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और क्योंकि ये आपका अपना चैनल है काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आए काइंडली उसको मेंशन करें और फीडबैक ज़रूर दें, राइट। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्यूरीज लेकर आएंगे, चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे अबाउट दिस चैप्टर। वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होंगी। सो आई विल शेयर दिस जुपिटर नोटबुक इन दिस वीडियो, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।